हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन अ नंबर कंटेनर सिस्टम। ओके, सो इस वीडियो का लाइक टारगेट है 170। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करो। तो क्वेश्चन कह रहा है डिज़ाइन अ नंबर कंटेनर सिस्टम दैट कैन डू द फॉलोइंग: इंसर्ट और रिप्लेस अ नंबर एट द गिवन इंडेक्स इन द सिस्टम, रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर द गिवन नंबर इन द सिस्टम। ये दो टास्क है आपके पास। इम्प्लीमेंट द नंबर कंटेनर क्लास। ओके, ये मैं बगल में क्लास खोल देता हूँ। ठीक है, ऐसा क्लास है। नंबर कंटेनर इनिशियलाइजेस द कंटेनर सिस्टम। ठीक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर है, इनिट का काम करेगा। वॉइड चेंज एक मेथड है आपके पास, इंडेक्स एंड नंबर लेगा। फिल्स द कंटेनर एट द इंडेक्स विद द नंबर। इफ देर इज ऑलरेडी अ नंबर एट दैट इंडेक्स, रिप्लेस इट। देन फाइंड क्या कह रहा है कि रिटर्न द स्मॉलेस्ट इंडेक्स फॉर द गिवन नंबर, और -1 इफ देर इज नो इंडेक्स दैट इज फिल्ड बाय द नंबर इन द सिस्टम। ओके, तो आपको ये दो मेथड लिखने, फाइंड एंड चेंज। देन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं आपके। इंडेक्स और नंबर आपका 1 से लेकर 10 पावर 9 तक है, वेरी बिग नंबर। एट मोस्ट 10 पावर 5 कॉल्स विल बी मेड इन टोटल टू चेंज एंड फाइंड। ओके, चलो बढ़िया, लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस। ओके, तो क्वेश्चन समझते हैं। हमारे पास दो मेथड्स हैं, फाइंड एंड चेंज। ठीक है, अभी फाइंड आपका क्या करेगा, फाइंड आपको स्मॉलेस्ट इंडेक्स रिटर्न करेगा इस नंबर का, बट अगर ये नंबर ही नहीं प्रेजेंट है तो आप -1 रिटर्न करोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक सिस्टम बनाया और मुझे बोला गया 10 पड़ा हुआ है इसमें। ठीक है, 10 पड़ा हुआ है इसमें इंडेक्स नंबर 1 पे, 10 पड़ा हुआ है इसमें इंडेक्स नंबर 3 पे। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ पड़ी हैं। तो अगर मुझसे कहा गया फाइंड 10, तो मैं जाऊँगा, मैं देखूंगा यार दो इंडेक्स है, मुझे स्मॉलेस्ट रिटर्न करनी है, तो मैं 1 रिटर्न कर दूंगा। मान लो मेरे से कहा जाता है 20 फाइंड करके लाओ, अब 20 यहाँ पे है ही नहीं, तो मैं क्या रिटर्न करूँगा, -1। ठीक है, तो ये आपके फाइंड का टास्क है। दूसरा आपका मेथड क्या है, दूसरा मेथड है आपका चेंज। ओके, तो चेंज क्या कह रहा है, इस इंडेक्स पे जाके ये नंबर इंसर्ट कर दो। ठीक है, जैसे मान लो मैं वापस से अपना सिस्टम बनाता हूँ, ये मेरा सिस्टम है। ठीक है, यहाँ पे 10 आपका इंडेक्स नंबर 2 पे पड़ा है। ठीक है, 10 आपका इंडेक्स नंबर 1 पे पड़ा है, 20 आपका इंडेक्स नंबर 7 पे पड़ा है, ऐसा कुछ है इस समय। ठीक है, ना मैंने लिखा चेंज। ठीक है, इंडेक्स 1 पे 20, तो इंडेक्स 1 हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है। ठीक है, इंडेक्स 1 हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है और वैल्यू है 10। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस 20 को अब इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, आप रिप्लेस करोगे, या दूसरे वर्ड्स में अपडेट कर दोगे। ठीक है, आप अपडेट कर दोगे। मान लो प्रेजेंट ही नहीं होता, आपको कहा जाता है 30, सॉरी आपको कहा जाता है 20 एट इंडेक्स नंबर 6, तो इंडेक्स नंबर 6 यहाँ पे नहीं था, तो अब नया वैल्यू जाके इंसर्ट कर दोगे 20, अब आपका इंडेक्स नंबर 6 पे भी है। ओके, ना इससे हमने क्या क्या चीज़ें ड्रॉ आउट करी अभी तक, जो भी एग्जांपल्स देखे, कि एक नंबर, ठीक है, एक नंबर के मल्टीपल इंडेक्स हो सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल इंडेक्स हो सकते हैं। ओके, बट एक इंडेक्स पे एक इंडेक्स पे एक ही नंबर हो सकता है। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है कल के प्रॉब्लम से। कल हमारे पास 1 to 1 था, आज हमारे पास क्या है, 1 to many एंड 1 to 1। ठीक है, सो अगेन इसको भी सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे दो मैप्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 2 मैप्स कैन बी यूज्ड। ठीक है, एक आपका नंबर टू इंडेक्स मैपिंग होगा, मतलब आपका मैप कुछ ऐसा दिखेगा, एक नंबर होगा बट मल्टीपल इंडेक्सेस हो सकते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट या मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे जो मल्टीपल वैल्यूज़ होल्ड करे। दूसरा क्या है, इंडेक्स टू नंबर, तो ये तो आपका 1 to 1 मैपिंग होगा, इंडेक्स टू नंबर, एक इंडेक्स पे एक ही नंबर होगा बट एक नंबर के पास मल्टीपल इंडेक्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ये बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर है। अभी चलो इसे सॉल्व करते हैं। सो वी विल टेक दिस एग्जाम्पल ओनली, इसी को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो मैप बना लेता हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो नंबर टू इंडेक्स मैप है, ठीक है, और ये आपका इंडेक्स टू नंबर मैप है। अभी इंडेक्स टू नंबर तो बहुत सिंपल है, इंटीजर टू इंटीजर मैपिंग है। नंबर टू इंडेक्स कैसे करोगे? ठीक है, तो नंबर में अब यहाँ पे मैं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करूँ? क्वेश्चन में आपको कहा गया आपको हमेशा मिनिमम इंडेक्स रिटर्न करनी जब भी पूछा जाए। इसका मतलब ये हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे सॉर्टेड सेट, अगर आप C++ यूज़ करते हो तो आप सॉर्टेड सेट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, आप ट्री सेट यूज़ कर सकते हो, इवन आप प्रायोरिटी क्यू भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यू कैन यूज़ एनी ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर टू गेट द मिनिमम इंडेक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ ट्री सेट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये तो चलो हमारा वो है, क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टर है, तो इससे आपने सपोज मैप को इनिशियलाइज कर दिया, नथिंग एल्स। नेक्स्ट आपको कहा गया फाइंड फाइंड 10। क्या हमारे मैप्स में 10 है? नहीं, हमारे मैप्स में 10 नहीं है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा -1। नेक्स्ट कहा गया चेंज
10, ठीक है, ठीक है। आई को हमने 2 लिखा और नंबर क्या है, नंबर है हमारे पास 10। तो सबसे पहले इस इंडेक्स पे ये नंबर मैप कर देते हैं जा करके। तो इंडेक्स 2 पे हमने क्या रख दिया, हमने इंडेक्स 2 पे 10 रख दिया, और हम यहाँ पे देखेंगे 10 यहाँ पे नहीं, तो हमने 10 को इंसर्ट कर दिया और पहली वैल्यू आ गई 2। ठीक है, आगे चलते हैं। चेंज में आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है, तो ये वाला मेथड हो गया। नेक्स्ट है ये वाला चेंज 1,10। ओके, सो आई अपडेट इट। यहाँ आ जाएगा आपका 1 और नंबर तो 10 ही है। इंडेक्स 1, क्या इंडेक्स 1 यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं, तो इंडेक्स 1 पे आपने क्या इंसर्ट कर दिया, 10। ठीक है, अब यहाँ पे हम आएंगे, 10 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो क्योंकि ये सॉर्टेड है तो हम इंसर्ट तो करेंगे, 1,2 बन जाएगा। ठीक है, ये 1,2 बन जाएगा बिकॉज इट इज सॉर्टेड सेट। नेक्स्ट चलते हैं, अगली वैल्यू है चेंज 3,10। ओके, सो बस यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3,10। तो क्या इंडेक्स 3 आपके मैप में है, नहीं, तो हम इंसर्ट कर देंगे ब्लाइंडली, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज सॉर्टेड अगेन। नेक्स्ट आया आपके पास चेंज 5,10। अरे सब 10 ही है क्या, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ओके, इंडेक्स 5 प्रेजेंट नहीं है, 5 to 10, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा 10,5। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फाइंड। अब आया आपका फाइंड, फाइंड करना है मेरे को 10 को। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं नंबर टू इंडेक्स, और 10 पे स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी क्या है, 1 है। ठीक है, तो यू विल रिटर्न 1, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं, चेंज 1,20। ठीक है, तो इंडेक्स इज़ 1, वैल्यू आ गई आपके पास 20। अब इंडेक्स 1 पे हम यहाँ पे आएंगे तो हम देखेंगे इंडेक्स 1 पे क्या पड़ा है, 10 पड़ा है। ठीक है, तो अब क्योंकि हम अपडेट करने जा रहे हैं तो हम पहले 10 से क्या करेंगे, 1 को हटाएंगे। तो मैं 10 पे आऊँगा और मैं यहाँ से 1 को रिमूव कर दूंगा। ठीक है, नाउ आई विल अपडेट इट। मुझे 20 इंसर्ट करना है, तो मैंने लिखा 1 पे अब 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे 20 है, नहीं, तो पहली वैल्यू इंसर्ट करो, यहाँ क्या आ जाएगा 1। क्लियर है। अगला ऑपरेशन है फाइंड, नंबर क्या है 10। तो वापस से आते हैं, देखते हैं क्या 10 यहाँ पे प्रेजेंट है, येस 10 प्रेजेंट है, और उसकी स्मॉलेस्ट इंडेक्स इस बार क्या है 2। तो आप क्या रिटर्न करोगे, यू विल रिटर्न 2। ठीक है, दिस इज ऑल्सो डन, एंड बस इतने ही ऑपरेशंस थे, आपका टास्क यहाँ पे ओवर हो गया। ठीक है, तो इफ़ एनी वन इज़ इंटरेस्टेड इन कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, तो मैं आपको लेज़ी अपडेट करके एक ऑपरेशन है वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, बट फर्स्ट इसको कोड करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, देन वी विल सी कि लेज़ी अपडेट ऐसा क्या कर देगा कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हो तो दिस इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट। इंटरव्यूज़ में बहुत ही रेयर चांस से पूछा जाए, नहीं पूछा जाता जनरली, और ऑनलाइन असेसमेंट में आपको हेल्प हो सकती है डेफिनेटली। तो चलो कोड करते हैं इसे। तो सबसे पहले व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट 2 हैश मैप्स, इंटीजर, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्री सेट। ओके, इसको हम कर सकते हैं नंबर टू IDX। ओके, सो ये एक हो गया, इसको कर लो कॉपी, एंटर पेस्ट। दिस विल बी इंडेक्स टू नंबर। एंड ये आपका क्या होगा, ये आपका नॉर्मल इंटीजर टू इंटीजर मैपिंग। ठीक है, आई क्रिएट मल्टीपल कर्सर्स यहाँ पे। ओके, इसको करते हैं कॉपी, एंड यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ओके, बढ़िया। इसे यहाँ से हटा देते हैं ना, 2 बार ही क्यों इनिशियलाइज करना है सेम चीज़ को, इधर से हटा देते हैं। नाउ वी हैव चेंज एंड फाइंड, तो सबसे पहले चेंज लिखते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि ये इस इंडेक्स पे अभी कोई नंबर पड़ा है या नहीं, फर्स्ट टाइम है या नहीं। ठीक है, तो आई विल चेक इफ़, ठीक है, मैं चेक करता हूँ इस इंडेक्स पे कुछ है या नहीं। तो इंडेक्स टू नंबर डॉट कंटेन्स की, क्या यहाँ पे आपका इंडेक्स प्रेजेंट है, अगर है तो वी नीड टू गेट इट, इंडेक्स डॉट गेट। ओके, इंडेक्स, ये आपको क्या आ जाएगा, प्रीवियस नंबर। ओके, तो आई विल से इंट प्रीवियस। अब मुझे इस प्रीवियस नंबर से इस इंडेक्स को हटाना है, तो मैं अब अपने दूसरे मैप पे चलूँगा, दैट इज़ नंबर टू इंडेक्स। ओके, नंबर टू इंडेक्स डॉट गेट, क्या आ जाएगा, प्रीवियस डॉट रिमूव इंडेक्स। ठीक है, मैंने ओल्ड को यहाँ पे डिलीट कर दिया। अभी न्यू को आपको इंसर्ट करना है, तो यू कैन डायरेक्टली अपडेट इंडेक्स टू नंबर डॉट पुट, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इस इंडेक्स पे ये नंबर पुट होगा। ठीक है, एंड देन दूसरा मैप लेके आ जाओ, नंबर टू इंडेक्स। नाउ नंबर टू इंडेक्स पे इंसर्ट करते हैं, तो फर्स्ट वी विल चेक कि ये वैल्यू पहले से प्रेजेंट है या नहीं, अगर नहीं है तो आपको एम्प्टी सेट से उसे इनिशियलाइज करना पड़ेगा पहले, राइट। तो आई विल से इफ नॉट ऑफ नंबर इंडेक्स डॉट कंटेन्स की, ठीक है, अगर ये नंबर आपका नहीं प्रेजेंट है तो जस्ट इनिशियलाइज इट, नंबर टू इंडेक्स पुट, इधर आ जाएगा आपका नंबर। ठीक है, कॉमा न्यू ट्री सेट, ऑल राइट, एंड इसके बाद हम लिख सकते हैं नंबर टू इंडेक्स डॉट गेट नंबर। ओके, डॉट ऐड, क्या ऐड करना है, इंडेक्स।
सिंपल है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डिलीट ओल्ड, और ये क्या है, इंसर्ट न्यू। बस ये आपका चेंज ऑपरेशन था। आई थिंक यही हैवी ऑपरेशन था। इसके बाद वाला तो सिंपल है। फाइंड में आपको खाली चेक करना है कि आपका ये नंबर प्रेजेंट है या नहीं। तो वी कैन डायरेक्टली टेक दिस वन। ओके, अगर प्रेजेंट नहीं है तो यू कैन रिटर्न -1 फ्रॉम हियर, यही क्वेश्चन में गिवन था, रिटर्न -1 फ्रॉम हियर। अदरवाइज वी कैन से नंबर टू इंडेक्स, ठीक है। आई मीन डायरेक्टली वी कैन राइट रिटर्न नंबर टू इंडेक्स डॉट गेट, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, नंबर। ओके, सो ये आपको एक सेट मिल गया। डॉट फर्स्ट अगर आप कर दोगे तो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट इज द फिजिबिलिटी दैट वी हैव। चलो ग्रेट, अब इसे रन कराते हैं। सो होपफुल इट विल वर्क, एंड इट डिड। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट। नो सच एलिमेंट, आई डिड सम मिस्टेक समवेयर, व्हाई इट डिड हैपेंड। ओके ओके ओके, माय बैड। जब हम यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर मेरा सेट एम्प्टी हो गया तो हम क्या करेंगे, वो केस मैंने हैंडल नहीं किया। सो इफ़ ये तो अच्छा मिस होना ही था मेरे से। डॉट गेट प्रीवियस, ओके, डॉट साइज, ठीक है। इफ़ दिस वैल्यू इक्वल 0 तो हम इसे भी रिमूव कर देंगे, नंबर टू आई डी एक्स, ओके, इंडेक्स डॉट रिमूव प्रीवियस, ठीक है। चलो अभी रन कराते हैं। बढ़िया, अभी सबमिट कर लेते हैं। ओके ग्रेट, तो 41% फास्टर, ठीक है। आई होप तुम्हें पता चल गया होगा यहाँ पे मैंने क्या किया है। सो बेसिकली नंबर टू इंडेक्स से आप जाकर के एक वैल्यू को डिलीट कर रहे हो, ठीक है। व्हाट इफ़ यहाँ पे एक ही वैल्यू होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारी 20 में था, ठीक है। अब मान लो मुझे इस इंडेक्स 1 को रिमूव करना है, तो मैं अभी क्या कर रहा था, मैं जाके रिमूव कर दिया था, तो एम्प्टी सेट बच जा रहा था। तो जब आप फाइंड पे जाते थे तो आप देखते थे हाँ मैप में तो 20 प्रेजेंट है, तो इसकी फर्स्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। बट यहाँ पे कुछ था ही नहीं, तो हमें क्या मिल रहा था, नो एलिमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। तो इसका मतलब जब ये सेट एम्प्टी हो जाए तो आप ये पूरी वैल्यू हटा दो। चाहे आप ये कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पे एम्प्टी का भी चेक लगा दो, ठीक है। इसके बगल और लगा के एम्प्टी चेक लगा देते तो भी वर्क कर जाता, मतलब वट एवर इज़ योर लॉजिक, ठीक है। तो अभी से एनालाइज करते हैं। आपने देखा 40%, अराउंड 40% फास्टर है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, चेंज मेथड आपका कितना टाइम ले रहा है। तो ये देखो, ये तो गेट है, कांस्टेंट ऑपरेशन है, ठीक है। ये भी आपका कांस्टेंट ऑपरेशन है। बट यहाँ पे आप देखो, आपने क्या किया, आपने रिमूव किया है। रिमूव आपने सॉर्टेड सेट से किया, यानी कि लॉगरिथमिक ऑफ एन ऑपरेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। सिमिलरली आपने यहाँ इस हैश मैप से रिमूव किया, दैट इज ऑल्सो कांस्टेंट। बट अगेन यहाँ पे आपने ऐड किया, वो भी लॉगरिथमिक ऑपरेशन है, ठीक है। यहाँ से आपने गेट किया। इसमें थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हम कर सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू वांट यू कैन स्टॉप दिस वीडियो हियर, बिकॉज इसके बाद अभी हम सीपी थोड़ा सा मतलब उधर चले जाएंगे, ठीक है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड लेजी अपडेट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, लेजी अपडेट ऑपरेशन एक सीपी में करते हैं लोग। इसका मतलब क्या होता है, अपडेट ओनली व्हेन नीडेड, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया था उसी को थोड़ा सा लेता हूँ, मतलब मैं चेंज भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये मेरा नंबर टू इंडेक्स है, और ये मेरा इंडेक्स टू नंबर है, ठीक है। लेट्स से मेरे पास इंडेक्स 1 पे 10 है, इंडेक्स 2 पे भी 10 है, इंडेक्स 3 पे भी 10 है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो आपका एर यहाँ पे ये कैसा दिखेगा, 1,2,3, ठीक है। करेंटली दिस इज द सिचुएशन। और लेट्स से मैंने कहा इंडेक्स 1 पे 20 को इंसर्ट कर दो। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम इंडेक्स 1 पे जा रहे थे, इधर से 10 देख रहे थे, 10 पे जा रहे थे, पहले 1 को डिलीट कर रहे थे, देन वी विल बी इंसर्टिंग। बट ये आप क्या कर सकते हो, ये आप एक और तरीके से कर सकते हो। आप इंडेक्स 1 पे जाओ और इस 10 को गायब करके 20 कर दो। डोंट डिलीट इट फ्रॉम हियर, ठीक है, डोंट डिलीट इट फ्रॉम हियर, जस्ट गो एंड क्रिएट द न्यू वन, ठीक है। नया वाला आपने क्रिएट कर दिया। अभी कैसे करेंगे, जब हमसे कहा जाए फाइंड, ओके, 10, अब मुझे 10 फाइंड करना है, ठीक है। नाउ दिस इज लेजी अपडेट, मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, अब मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा। मेरे से कहा गया फाइंड 10, अब मैं 10 पे जाऊँगा, मैं देखूँगा स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 है। बट क्या 1 10 से मैप्ड है, नहीं, इसका मतलब 1 डिलीटेड वैल्यू है। तो आप इस 1 को डिलीट कर दो। नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट वैल्यू है 2, 2 आपका 10 पे ही है, ठीक है। तो यू आर डन, यू कैन स्टॉप योर ऑपरेशन हियर एंड यू कैन रिटर्न 2। समझ में आया कॉन्सेप्ट, कि हम अपडेट बाद में करेंगे। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड लेजी अपडेट, कि हमें अपडेट की रिक्वायरमेंट कब थी, जब भी हम फाइंड कर रहे हैं किसी नंबर को, तभी हम उसकी इंडेक्स रिटर्न कर रहे हैं। एट दैट टाइम ओनली यू चेक इफ इट इज वैलिड और नॉट। तो इससे क्या होगा, जब आप इंसर्ट कर रहे होगे, एट दैट टाइम यू ओनली नीड 2 इंसर्शंस, यू डोंट नीड टू चेक एंड डिलीट, ठीक है। हर बार आपको डिलीट नहीं करना पड़ेगा, वेन एवर रिक्वायर्ड देन ओनली गो एंड डिलीट। तो इसे हम कहते हैं लेजी अपडेट ऑपरेशन, ठीक है। चलो इसे कोड करते हैं, ठीक है। आई विल कम हियर। अब जो चेंज वाला है, इसमें ये डिलीट ओल्ड वाला लॉजिक आप भूल जाओ,
ठीक है, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, बट यहाँ पे एक चीज़ और है, आप यहाँ पे अब ट्री सेट यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सेट में हम आइटरेट करते समय रिमूव नहीं कर सकते, आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा। तो ऐसा कोई डेटा स्ट्रक्चर सोचो जिस पे आप आइटरेट कर पाओ, रिमूव भी कर पाओ। ठीक है, आई डोंट नो आपके दिमाग में आया या नहीं, बट मेरे दिमाग में आ गया। हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, अभी इंसर्शन वाले पार्ट पे आते हैं। अब देखो मैंने डिलीट को ऐसे ही कमेंट कर दिया, यहाँ पे न्यू क्या आ जाएगा, न्यू प्रायोरिटी क्यू आ जाएगा, क्यू। ठीक है, और इधर ऐड की जगह पे ऑफर कर देते हैं। ऑल्दो ऐड चल जाएगा बट क्यू है तो ऑफर लिखने में मज़ा आता है। तो आप देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खाली इंसर्ट कर रहा हूँ अपने मैप में, मतलब दोनों मैप्स में इंसर्ट कर रहा हूँ, मैंने ओल्ड को डिलीट नहीं किया है। अब जब मुझसे पूछा गया नंबर तो मैंने चेक किया, नहीं प्रेजेंट था, -1 कर दिया। नाउ फ्रॉम हियर व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज प्रायोरिटी क्यू। ओके, बाय द वे ये बाय डिफ़ॉल्ट मिन ही भी होता है, तो हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना पड़ा ऊपर। आई विल टेक एन इंटीजर and we can call it as pq. We'll get it from here. Okay, now while not of pq dot is empty, जब तक आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपको प्रोसेस करते रहना है। ओके, नाउ विल से इंट इंडेक्स या idx लिख लेते हैं। pq डॉट पीक ऑपरेशन होता है ना, मतलब रिमूव नहीं कर रहे, टॉप वैल्यू चेक कर रहे हैं क्या है। तो अगर ये मैच कर रहा है यानी कि आई कैन से इफ़, दूसरा क्या था मैप, इंडेक्स टू नंबर था ना, ये रहा इंडेक्स टू नंबर। इफ इंडेक्स टू नंबर डॉट गेट आई डी एक्स, इफ दिस वैल्यू इक्वल्स एक्चुअल नंबर जो हम देख रहे हैं, तब तो एक सही वाली कंडीशन, यू कैन ब्रेक फ्रॉम हियर। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो वील से पी क्यू डॉट होल। ठीक है, सिंपल है। अब इसके बाद बाहर आ जाते हैं, जब आपका प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो जाए, आपको एक्चुअल एलिमेंट मिल जाए। सो अगर प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी हो गया तो ऑब्वियसली वी नीड टू रिमूव इट फ्रॉम हियर। तो आई विल से इफ़ पी क्यू डॉट इज एम्प्टी, तो इस केस में आप क्या करो, आप रिमूव कर दो अपने मैप से। तो वील से नंबर टू इंडेक्स डॉट रिमूव नंबर, एंड इन दिस केस वी विल रिटर्न -1। ठीक है, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पीक। ठीक है, आप फर्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कर दो। ओके, सो आई गेस नाउ इट इज़ करेक्ट। फाइंड मेथड क्या कर रहा है, आपका नंबर चेक कर रहा है आपके नंबर टू इंडेक्स में है या नहीं, नहीं है तो वहीं से रिटर्न -1। अगर है तो हम प्रायोरिटी क्यू चेक करेंगे, एक एक करके इंडेक्स को पीक करेंगे और चेक करेंगे अगर वो इंडेक्स वैलिड है, ठीक है, वही नंबर और वही इंडेक्स मैच हो रही है तो आप ब्रेक कर जाओ, आपका काम हो गया, आपको कुछ डिलीट नहीं करना। अदरवाइज आप डिलीट करते रहो। ठीक है, ये ऑपरेशन चलता रहेगा। इसके बाद हम बाहर आ जाएंगे, हम चेक करेंगे अगर हमारा प्रायोरिटी क्यू एक्चुअल में एम्प्टी हो गया है तो इसका मतलब आपके पास ये वाला नंबर प्रेजेंट ही नहीं था कभी भी। ठीक है, वो डिलीट होना ही था। तो आप इस प्रायोरिटी क्यू को भी डिलीट कर दो एंड यू कैन रिटर्न -1। अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस मैप से इस नंबर को गेट करेंगे और स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा ऑपरेशन है। चलो इसे रन कराते हैं, बढ़िया। नाउ लेट्स ट्राई टू सबमिट इट एंड वी गॉट अराउंड 86% फास्ट है। तो अभी इसमें फ़ायदा पता है क्या हुआ, कि ये वाला जो मेथड था चेंज, ये काफ़ी छोटा हो गया। यू आर नॉट डिलीटिंग एनी मोर, यू आर जस्ट इंसर्टिंग। और जब फाइंड में आ रहे तो हम उतना ही डिलीट कर रहे हैं जितना रिक्वायर्ड है, तो आप एक्चुअली हर बार डिलीट नहीं कर रहे हो। चेंज के केस में आप हर इंसर्शन और डिलीशन साथ में करते थे, इधर आप सर्च एंड डिलीट कर रहे हो। ठीक है, तो मे बी आपके मैप में कई सारी वैल्यूज़ ऐसी हों जो कि ऑलरेडी डिलीटेड हूँ बट यू डोंट केयर, दैट्स वाई ये काफ़ी फास्ट हो गया। ठीक है, जब ज़रूरत हो रही है तभी हम डिलीट कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों केस में सेम ही होने वाली है, बस फ़र्क क्या है, नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस आपके रिड्यूस हो गए। जैसे यहाँ पे अगर 10 बार डिलीट हो रहा था तो यहाँ पे खाली 4 बार हो रहा है। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ प्रेटी मच एफिशिएंट। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। दिस इज़ कॉल्ड लेज़ी अपडेट। और जितने भी CP लवर्स हैं, आई थिंक आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन यू अबाउट दिस। एंड अगर आपको अच्छी वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक